बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं ना, जिसकी इज्जत रखनी होती है ना, वो उसकी इज्जत देता है। बहुत बहुत मुबारक हो तमाम पाकिस्तानियों को, खास तौर पे मुहाजिरीन को, कि आपकी एक बार फिर जो है ना, अल्लाह ताला ने लाज रख ली कि जब इस वतन के ऊपर कोई आ चाहिए तो हम खड़े हुए हैं। फाइनेंशियली जब भी प्रॉब्लम हुई है तो हम लोग खड़े हुए हैं। आप देखें हुआ क्या कारनामा, महाजिर ने क्या कारनामा कर दिया। इतना बड़ा कारनामा हुआ है ना कि किसी की सोच नहीं है। अब मेरे देख के लोग बनाएंगे कि यार ये देखो, ये जब पाकिस्तान बना था, भारत अलग हुआ था, उस मनुष्य टुकड़े से हम लोग अलग हुए थे और अपने हिस्से की जमीनें लेके यहां पर आए थे। अपने क्या कहते हैं, जो लोग थे उनको कटवा के, मरवा के और उनको जंग लड़के बाकायदा तौर पे जब पाकिस्तान पहुंचे थे तो कराची हमें मिला था, जहां पर पहले अंग्रेज रहा करते थे और यहां कोई आबादी नहीं थी किसी की। बाकी कोई वो छोटे मोटे कोई क्या कहते हैं, टांगों में जो पेवनकारियां करते थे, घोड़े के जूतों में कीले ठोकने वाले, नाल लगाने वाले, वो कुछ लोग रहा करते थे। कुछ एलची वगैरह टाइप के लोग रहा करते थे, तो वो लोग थे यहाँ पर। बाकी वो जब पाकिस्तान बना था तो अंग्रेज चला गया था, साथ में अपने नौकरों को कुछ इधर ले गया था, कुछ कुछ भारत भेजे था, कुछ यहाँ पर इक्का दुक्का शायद कोई चौकीदारी कर रहा होगा। पाकिस्तान बना, कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई मुझे यहाँ पर वो चाहिए। यहाँ पाकिस्तान में 1 रुपया नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि बैंक भी खाली कर दिए थे अंग्रेज, अपना रोकड़ा ले गए थे और हिंदू बनिए यहाँ से पूरा मुल्क खाली करके चले गए थे। जो कराची में उनका पैसा पड़ा हुआ था अंग्रेजों से ले ला के, या बनिया पने में जो उन्होंने कमाया होगा, वो चले गए थे, खाली पड़ा था। कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा भाई पैसे चाहिए। आरिफ हबीब साहब आए यहाँ पर, हबीब ग्रुप जो है, ये ग्रुप आया इधर, फिर दाऊद ग्रुप भी आया और पता नहीं कितने बड़े बड़े सेठ आए, लेकिन इस वक्त दाऊद, ये सॉरी, हबीब ग्रुप की मैं बात करूंगा। जो महाजिर थे ना, जिनसे बड़े बैर है लोगों के, हिंदुस्तान वापस चले जाए फिर पैसा भी वापस जाएगा, ये बात याद रखें। खैर बहरहाल, ये वीडियो किसी को तपाने के लिए, जलाने के लिए नहीं है। हम सब भाई हैं। मैं ये बात कर दूं कि एक रहे, देखें, गुरूर नहीं किया करें। जो आप लोग गुरूर करते हैं ना, उसकी वजह से आपको जलालत उठानी पड़ती है। अब आप जलील हो रहे हैं। मुल्क का पैसा कौन खा रहा है, ये सारी जिंदगी सबने देखा है। जो आया खाया, जो आया उसने खाया। इतना अरबों खरबों रुपए होने के बावजूद, कई 100 बिलियन की जिनकी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं आउट ऑफ कंट्री, ऑफशोर कंपनीज वगैरह, यहां पर भी, लेकिन किसी की जेब से दमड़ी नहीं निकली। ये अल्लाह ताला ने महाजिर कल्चर डे का एक तोहफा हम लोगों के सर पे रखा। आरिफ हबीब साहब उठ के खड़े हुए, उन्होंने जाके वो क्या कहते हैं, PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जो है वो निजकारी में अपना हिस्सा डाला और वो उनके नाम हो गई 115 अरब रुपए में। जबकि जो एयर ब्लू वाले थे 60 अरब 50 करोड़, इस तरीके का उन्होंने बिड लगाई थी, बोली। सही जी। तो अब ये जिसका वो कहते ना कि अल्लाह ने इज्जत दी, भाई पहले भी पाकिस्तान बनाया था, उसको पाला, फिर अब फिर जो है वो बेइज्जती से बचाने के लिए जो वो ये काम हुआ। लेकिन दुआ है कि ये जो बोली के पैसे हैं ये IMF को चले जाएं, ताकि हमारे सरों के ऊपर से कर्जे उतरे, या बैंक मुल्क के खजाने में जाएं। ये इलेक्शंस वगैरह धरने धांधलियों के अंदर इस्तेमाल ना हो, क्योंकि यही होता है। IMF से तकरीबन 75 कह रहे कि 7,000 पता नहीं कितने 100 जो है वो करप्शन हुई है। IMF की रिपोर्ट है। ये करप्ट लोग जिनके घरों से किसी के 97 करोड़ निकल रहे हैं, कि 97 अरब रुपए निकले, 90 अरब रुपए निकले, ये मनहूस पैसे जो है वो यहां पर लाके इसको PIA को बचाया नहीं जा सकता था कि ये कर्ज उतार दिए जाते और दूसरे काम किए जाते, या यहां पर नहीं लगाए जा सकते थे कि भाई ये नौबत नहीं आती कि आप पाकिस्तान की, तो मतलब मुल्क के असासे जो है वो उनको नीलाम कर रहे हैं आप। वैसे अच्छा है, लोगों को कम से कम सेफ सवारी तो मिलेगी ना। ठीक है, अल्लाह उनको मजीद इज्जत दे और मजीद इनका जो है वो मनटाल में इजाफा लाए। आमीन, इलाही आमीन।
और ये महाजिर कल्चर डे का एक बहुत बड़ा तमगा है। मैं कहता हूँ सारे लोग इसके ऊपर वीडियोस बनाएं, लेकिन देखे किसी को तपाइएगा नहीं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम कहेंगे नहीं सिंधी, पंजाबी, पठान, बंगाली, बलोची, ये नहीं करने का। हम लोग एक है, आवाम वही है, जबानें अलग है, रहन सहन अलग है, लेकिन तपे हुए हम सारे हैं। ठीक है, हम सबकी ख्वाहिश है कि इस मुल्क को सर्व करें, इस मुल्क के लिए कोई काम करें, हम सब एक दूसरे से प्यार करें। हम तो करते ही हैं, बाकी भी कर रहे हैं थोड़ा सा तो मजा आ जाएगा मतलब वो नहीं है, ठीक है, मतलब प्यार करें, दिल से करें, आई समझ। तो ये चीज है कि इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। और हमारे एक सब्सक्राइबर है, हमारे छोटे भाई की तरह ही डैनी, उसने कहा कि आप जब प्राइवेटाइज हो रहे हैं मुल्क के असासे, तो फिर आप फिर कोई प्राइवेट ही ऐसा कोई बंदा लाके जो वजीर आजम बना दे। बिल्कुल सही कहा आपने, कोई प्राइवेट ही बंदा लाके भाई प्राइवेट ही लोग चला सकते हैं इस मुल्क को, जमहूरी बंदरों से नहीं चलने वाला ही है। ये जो जमहूरी बंदर है ना, फिर कहते कि नहीं यार वो आर्मी नहीं चला सकती, जर्नैल नहीं चला सकते। ये नूरजहां वाले स्टाइल में नहीं बोला करे जर्नैल फर्नैल, ये जनरल ही है जिन्होंने बचाया हुआ है आपके मुल्क को, ये आर्मी है जिसने बचाया हुआ है। वरना ये भूतनी के जितने भी आपके डेमोक्रेटिक बंदर है ना और बंदरियां हैं, इन्होंने तो अपने नाच से ठुमके मारने में जो वो पूरा मुल्क को जाया कर दिया। एपिस्टाइन के केसेस निकल रहे वहां पर, यहां पर आपके एपिस्टाइन बहुत सारे पड़े हुए हैं। वो एक जेल के अंदर पड़ा हुआ है, छिली हुई गर्दन वाली मुर्गी की शक्ल का वो लंगूर। आज फिर शॉपरें पहन के गए हैं वहां पर उनकी अम्मा बहने भीगने के लिए। और भाई रहम करो पाकिस्तान के ऊपर, और जाना है तो जाके वहां पर केस लड़ो। केस नहीं लड़ा जा रहा तो आप इधर पूरा मुल्क उठा के वहां पर, पूरा पठानों को वहां पर उठा के वो कर दिए। वो अब भीग भीग के जब सर्दी में टेढ़ी कुल्लियां करेंगे ना, फिर मजा आएगा आपको। इतनी ठंड हो रही है उसमें ये भिगवा रही है उनको, नहीं खान खान खान। ओ भाई ठीक है, तुम्हारा भाई है, हर बहन अपने भाई के लिए जो है वो एक मजबूत सहारा बन के खड़ी होती है, आपको सलूट है। लेकिन ये जो बेवकूफों का टोला इनके पीछे लगा हुआ है, सर न पैर, उनकी वीडियोस आप देखें, बुड्ढा खड़ा हुआ ठुमके मार रहा है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है। अबे भाई तुम लोगों ने तो सारे जनाजा निकाल दिया मजहब का। लड़कियां कमर पे दुपट्टा बांधे, किसी ने दुपट्टा ओढ़ा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं कि कमीज जा किधर रही है, गला किधर जा रहे हैं। आस्तीन में से हाथ, वो गले में से हाथ निकला हुआ है, आस्तीन में सर घुसा हुआ है। इस तरीके से वो नाचे जा रही है, पता ही नहीं है। और लोग भी जा जाके मौजे देख रहे, वाह 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 इमरान खान तेरा भला हो, लोगों की माए बहने तूने नंगी नचवा दी यहां पर। खुदा का वास्ता है इन बेगैरती से बाहर निकलो, मुल्क को संभालना है, इस तरीके से संभलेगा। और अभी वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं मुल्क को जो है वो, हम जो है वो जमहूरी अमल को आगे फरोग देने के लिए पीटीआई को ऑफर कर रहे हैं कि आप हमसे बात करें। हम भी ये चाहते क्योंकि पीटीआई ये चाहती है। तो उसको कह रहे कि डर गया। अबे डर गया होता ना तो 3 साल पहले जब उसको जेल भेजा था ना, उसी वक्त डर के मारे छोड़ देना था, जैसे इसने अभिनंदन को छोड़ दिया था तुम्हारे ये मोजे ने। निकलो, बस कर दो तुम लोग पाकिस्तान का मजाक उड़ाना। और भाई मुर्तजा वहाब साहब, कल महाजिर कल्चर डे, आपका वो तकरीर याद है मुझे जो आपने कल कही है ना वहां पर, कल परसों, कि ये एमकेएम वाले वो करें, मेक श्योर करें कि कोई फसाद नहीं होगा। हमें पता है कि आप करोगे क्योंकि हमें पहले तड़ी लग चुकी है। जो ये सिंधी कल्चर डे पे वो जो थे पाकिस्तान के मुखालिफिन जिन्होंने नारे लगाए थे, उन्होंने कहा था कि अब हम बताएंगे। तो आप मेक श्योर करो कि कोई गंद नहीं होगी, ठीक है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिक्योरिटी आपकी है, पुलिस आपकी है। कोई तंग करेगा तो फिर जवाब होगा यहां से। और मैं नहीं चाहता कि ये लोग कोई मतलब भाई पुरअमन जगह पे करे और उसके पूरा जो जैसे सिक्योरिटी पहले मुत्तहदा की होती थी ना, उस तरीके से करे कि कोई बाहर से कोई भूतनी वाला ना आके यहां पर हरकत ना करे, ठीक है। तो ये था अभी का मेरा क्या कहते हैं व्लॉग का पर्पस, के मुबारक हो महाजिरों। एक बार फिर महाजिरों ने इस मुल्क को कांधा दिया है, संभाला है, इसको अपने मजबूत कंधों पे रख लिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिए सिंध, जिए महाजिर, और हैप्पी महाजिर कल्चर डे। लव यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।